शर्मा आपके साथ एक नई कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ जिसका नाम है एक तिनका। बच्चों, इसमें कवि अपने साथ हुए अनुभव हमें बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि शाम के समय वो अपनी छत की मुंडेर पर बड़ी ही ऐंठ से खड़े थे। उन्हें खुद पर बड़ा ही घमंड महसूस हो रहा था। वो खुद अपने घमंड में चूर थे कि अचानक क्या होता है कि हवा चलना शुरू हो जाती है। जैसे ही हवा चलती है तो हवा के साथ साथ एक तिनका उड़ता हुआ उनकी आंख में आ पड़ता है। और जैसे ही तिनका उनकी आंख में पड़ता है तो कभी झिझक उठते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपनी आंखें मलना शुरू हो जाते हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। अब कवि क्या करते हैं कि उस तिनके को अपनी आंखों से निकालने की कोशिश करते हैं। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो अपनी आंखों से तिनका नहीं निकाल पाते। कवि कहते हैं कि जब वो इतनी कोशिश कर रहे थे, जब वो ये कोशिश कर रहे थे कि उनकी आंख से वो तिनके को बाहर निकाल पाए, तभी उनको समझ ही नहीं आया कि उनकी ऐंठ यानी कि उनका घमंड दबे पांव कहाँ चला गया। अब उनकी ऐसी हालत देख के उनके साथ के जो लोग होते हैं वो कवि के पास आ जाते हैं उनकी मदद के लिए। कोई वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं कि उनकी आंख से वो तिनके को निकाल सकें। कपड़े की लोई बना के वो उनकी आंख को सेकते हैं ताकि तिनका बाहर आ सके। और इतने यत्न करने के बाद वो उनकी आंखों से तिनके को बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही बच्चों तिनका उनकी आंख से बाहर निकलता है तो कवि खुद को बड़े ही आरामदायक स्थिति में पाते हैं। उनको अच्छा महसूस होता है। अब कवि को ये समझ में आता है कि वो इतना घमंड किसके लिए कर रहे थे, वो किस घमंड में चूर हैं, जबकि एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी था उनके इस घमंड को चूर करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो फिर हमें अपने ऊपर किस बात का घमंड। इसमें कवि बच्चों ये कहना चाह रहे हैं कि अपने साथ हुए अनुभव को बताकर हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये इस कविता का यही सार है। बच्चों, कविता के कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। पहला शब्द है ऐंठ, जिसका अर्थ है अकड़ या फिर घमंड। दूसरा शब्द है मुंडेरे, जिसका अर्थ है घर की छत या फिर बाहर का हिस्सा। तीसरा शब्द है तिनका, जिसका अर्थ होता है सूखी हुई घास का छोटा सा टुकड़ा। फिर आया यहाँ पे एक और शब्द दबे पाँव, जिसका अर्थ है चुपके से चले जाना। फिर आता है इसमें मूठ, मूठ का अर्थ है कपड़े की पोटली। और एक शब्द और यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, वो क्या है डब, डब का अर्थ है तरीका। बच्चों, कविता की व्याख्या करने से पहले आओ हम इसके कवि के बारे में थोड़ा जान लें। हिंदी भाषा के महान लेखक और कवि हरिओध सिंह उपाध्याय यानी हरिओध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 में उत्तर प्रदेश में हुआ। ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, लेकिन इन्होंने बाद में सिख धर्म अपनाकर अपना नाम भोला सिंह रख लिया। इनका हिंदी साहित्य में अद्भुत योगदान है। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, बाल विवाह, फूल पत्ते आदि शामिल हैं। कहा जाता है कि निजामाबाद में सन 1947 में इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। बच्चों, ये तो था कवि के बारे में। आओ हम अब इसकी व्याख्या करते हैं। मैं घमंड में बड़ा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आह अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। बच्चों, इसका प्रसंग इस प्रकार से है। ये पंक्तियाँ किशोर भारती में संकलित कविता एक तिनका से ली गई हैं। इसके कवि हरिओध जी हैं। इसमें कवि कह रहे हैं कि इंसान का घमंड तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। बच्चों, इसका सरलार्थ इस प्रकार से है। इस कविता में कवि कहता है कि एक दिन वह छत की मुंडेर पर न जाने किस अहंकार में डूब अकड़ कर खड़ा था। उसी समय कहीं से एक तिनका हवा में उड़ता हुआ उसकी आंख में गिर गया। उस तिनके ने बेचैन कर दिया। भाव इस प्रकार से है, अहंकार में डूबे व्यक्ति को सही मार्ग दिखाने के लिए तिनका ही काफ़ी है।
दूसरा पैरा है, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। प्रसंग इस प्रकार से है। ये पंक्तियाँ एक तिनका नामक कविता से ली गई हैं। इसके जो रचयिता हैं वो अयोध्या सिंह जी हैं। इसमें कवि कहते हैं कि इंसान का घमंड तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। इसका सरलार्थ इस प्रकार है। कवि कहता है कि आँख में तिनका पड़ने के कारण वह बहुत परेशान हो गया था। फिर तिनके की रगड़ से बेचैन हो दर्द के कारण आँख रगड़ने लगा। जब कभी आंखें रगड़ने लगा तो आँख जो थी वो लाल होकर दुखने लगी। आँख से तिनका निकालने के लिए अन्य लोग मेरी मदद करने के लिए आँख को कपड़े की मूठ से सेकने लगे। कवि कहता है, लोगों को एक तिनके के आगे विवश देखकर मेरी अकड़ चुपचाप वहाँ से चली गई। जो इसका भाव इस प्रकार से है। मनुष्य की अकड़ एक छोटी सी वस्तु के समक्ष मजबूर हो ढीली पड़ जाती है। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किसके लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। और इसका प्रसंग इस प्रकार से है। ये पंक्तियाँ एक तिनका नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि हरिओत जी हैं। इसमें कवि कहते हैं कि इंसान का घमंड तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। प्रसंग के बाद आओ बच्चों हम अब इसकी सरलार्थ करते हैं। और सरलार्थ इस प्रकार से है। इसमें कवि कहता है कि बहुत प्रयास करने के बाद किसी तरह से वह तिनका आँख से निकल गया। तिनका निकलने पर समझ रूपी आत्मा ने उसे धिक्कारा कि वह अपने अहंकार में किस लिए अकड़ रहा था, जबकि एक छोटे से तिनके के आगे इतना विवश हो गया था। उसके अहंकार को चूर करने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी था। का भाव इस प्रकार से है। अहंकारी मनुष्य एक तिनके के आगे कितना विवश था, तो ये अहंकार किस लिए। अतः अहंकार को नष्ट करने के लिए तिनका पर्याप्त है। जो इसके साथ हमारी व्याख्या यहीं पे ख़त्म होती है। आओ हम इसके नेक्स्ट चरण में चलते हैं, जो है प्रश्न उत्तर। और हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। का, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। ख, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। ग, ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी। घ, जब किसी डब से निकल तिनका गया। बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार से है। एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था, आँख भी लाल होकर दुखने लगी, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भागी, किसी डब से तिनका निकल गया। इस तरह से हमने इसके जो सामान्य वाक्य थे वो बनाए। और बच्चों ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार से है। कवि एक बार अपने मुंडेरे पर खड़ा था कि अचानक कहीं से उड़ता हुआ तिनका उसकी आंख पर गिर पड़ा। वह दर्द से बेचैन हो गया। उसकी आंखों का तिनका निकालने के लिए पड़ोसी आ गए। किसी प्रकार कपड़े की नोक से तिनका निकाला गया। कवि की अक्ल ने उसे समझाया कि तू किस बात पर इतना घमंड करता है। जब एक छोटा सा तिनका तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगा सकता है तो बड़ा तुम्हारा क्या हाल करेगा। अतः घमंड मत करो। अब बारी आती है हमारे तीसरे प्रश्न की। और तीसरा प्रश्न है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार से है। आंख में तिनका पड़ने से घमंडी बेचैन हो गया और उसकी आंखों से पानी गिरने लगा। वह अपनी सारी अकड़ भूलकर तिनका निकालने का प्रयास करने लगा। तीसरा प्रश्न करने के बाद आओ आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न इस प्रकार से है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया। तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार से है। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोग दौड़ पड़े। वह कपड़े की नोक से घमंडी की आंख का तिनका निकालने में
सफल हुए। बच्चों, हमारा 5वां और आखिरी प्रश्न है, और 5वां प्रश्न इस प्रकार से है। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तू किसके लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबूह न निंदिए, पाँव तले जो होए, कब ही उड़ी अखिन पड़े, पीर गनेरी होए। इन दोनों वाक्यों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। बच्चों, आपने लिखना है कि जो कबीर जी ने और एक तिनका कविता में जो एक चेतावनी दी गई है, उन दोनों में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। दोनों कवियों की पंक्तियों में विचार सामान्य हैं। पहली पंक्ति में कवि हरिओध जी ने घमंडी व्यक्ति की अक्ल से उसे सावधान किया कि जब तिनका तुम्हारी बुद्धि को सीधा कर सकता है तो क्यों घमंड करता फिर रहा है। वहीं कबीरदास ने तिनके जैसे छोटे पदार्थ को ना दबाने का सुझाव दिया है। दोनों में असमानता ये है कि कवि की घमंडी अक्ल को तिनका ठीक कर देता है, तो घमंड किस बात की। वहीं कबीरदास जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं कि किसी को छोटा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जब छोटा तिनका आंखों में पड़ जाता है तो वह घमंड को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। अतः दोनों कवियों ने घमंड त्यागने और सबको बराबर समझने की नसीहत दी है। अरे बच्चों, इसी के साथ हमारी ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।